तो हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है एसएससी जीडी 2026 का प्रैक्टिस सेट 7। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, 10 क्वेश्चन 10 मिनट में करने वाले हैं। तो मैं यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, ओनली ऑप्शंस लिखूंगा और क्वेश्चन आपको बोलकर बताऊंगा कि जब आपको कोई पहले क्वेश्चन बताया जाएगा, फिर ऑप्शंस लिखे जाएंगे और फिर मैं उसको आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा मात्र मिनटों में। और यानी कुछ क्वेश्चंस तो मैं सेकंडों में करके दिखा दूंगा आपको। यदि 6 संख्याओं की एक संख्या है, जैसे मैंने मान लिया वो संख्या कौन सी है, ये संख्या है 4x और 573y। अगर यह संख्या 72 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान बताना है। क्या बताना है? तो x प्लस वाई का मान, ये 72 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 72 से। ये संख्या 72 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान मेरे को बता दो। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 5, ऑप्शन नंबर बी कहता है 9, ऑप्शन नंबर सी कहता है 8 और ऑप्शन नंबर डी कहता है 6। तो ये संख्या किससे विभाज्य है? 72 से। अगर ये 72 से विभाज्य होगी तो जो इसके मल्टीपल फैक्टर है 8 और 9, इनसे भी विभाज्य होगी। भाई 9 8 72, यानी 8 से भी होगी और 9 से भी होगी। 8 से होने के लिए क्या चाहिए? लास्ट डिजिट 3 कटने चाहिए। 9 से होने के लिए सभी अंकों का जोड़। 4 और 5 9, 9 और 7 कितने होते हैं? 16, 16 और 3 19, 19 और अगर मुझे 19 मेरे पास इन दोनों नंबर्स का सम बन रहा है, लेकिन जो अगला नंबर है वो होता है 9 से विभाज्य 27। तो मेरे को कितने की जरूरत पड़ेगी? यानी 8 नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो x प्लस वाई का मान कितना होना चाहिए? 8 होना जरूरी है। तो यह संख्या किससे भाग हो जाएगी? तो यह संख्या किससे भाग हो जाएगी? 72 से भी भाग हो जाएगी। यानी इन दोनों का जो योग है वो 8 होना चाहिए। या तो यहाँ पर 5 3 रख सकते हैं, यहाँ पे 4 4 रख सकते हैं, या 2 6 कुछ भी रख सकते हो। तो यह संख्या किससे भाग हो जाएगी? 72, यानी 72 से यह संख्या विभाजित हो जाएगी। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ। दो संख्याओं का एचसीएफ क्या है? तो दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 47 है। कितना है? 47। उनका योग दे रखा है, यानी दोनों का सम। जैसे मैंने संख्या मान ली a प्लस में b, उन दोनों का योग कितना दे रखा है? तो उन दोनों का योग दे रखा है 188। वे दोनों संख्याएं ज्ञात बतानी है कि वे दोनों संख्याएं कौन सी होंगी। तो सबसे पहले 47 और 51। ऑप्शन नंबर ए कहता है 47 और 51। बी कहता है 30 और 50। सी कहता है 47 और 141। 47 और 141। और डी कहता है 141 और 138। यानी वे कौन संख्या कौन कौन सी होंगी? उनका एचसीएफ दे रखा है। क्या दे रखा है? एचसीएफ दे रखा है 47। यानी वो संख्या कौन सी हो जाएंगी? 47 ए प्लस में 47 बी। यानी उनका एचसीएफ दे रखा है तो एचसीएफ इनके साथ जुड़ जाएगा। तो 188। 47 से अगर मैं यहां से 47 कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा? ए प्लस में बी बच जाएगा। तो बराबर में यहाँ 188। ये 47 के कितने गुने हैं? तो 47 के कितने गुने हैं? 4 गुने हैं। तो ए का मान कितना आ गया? यानी इन दोनों का मान 4 आ गया। यानी अगर मैं ए की जगह 1 रखूं और बी की जगह 3 रखता हूं, 1 और 3, यानी 47 की गुना 1 में करता हूं तो 47 गुना में 1, और 47 की गुना 3 में करता हूं तो 47 दिया 141। यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है? 4052 और 12576 का एचसीएफ आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 6, ऑप्शन नंबर बी कहता है 125, ऑप्शन नंबर सी कहता है 4, ऑप्शन नंबर डी कहता है सॉरी 45, यानी 45। तो आपको बताना है इनका एचसीएफ, यानी 4052, 4052 और दूसरी संख्या है हमारे पास 12576। तो इनको हमको एचसीएफ बताना। पहले इन नंबर्स को तोड़ लो। 4052 क्या होता है? तो ये होता है 2 गुना में 2 गुना में 1013। भाई 13 चौका 52, 1000 चौका 4000। तो यहां से मैंने दो दो तो ले लिए और यहाँ पर 1013 बच गया। अब बच गया 12576। तो यहां से 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना में 31, ये संख्या होती है इतनी बड़ी। यानी इन सब की आप गुना करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा? और इसमें एक 3 का नंबर और आता है, सॉरी 3 गुना में 31।
ये 12,576 होती है। अब इनमें ऐसा क्या कॉमन आ रहा है, तो दो ही नंबर ऐसे हैं जो इसमें कॉमन आ रहे हैं, वो है 2 और 2, 2 के 2 की गुना करेंगे तो ऑप्शन क्या आएगा 4। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए, यानी टोटल रन किसने बनाए उतने 120। कितने बनाए 120। ऑप्शन लिख लेता हूं 20%, 40%, सी कितना है 45% और डी कितना है 80%। यानी एक कहता है कि एक बल्लेबाज ने टोटल रन बनाए 120, जिसमें 15 चौके मारे, यानी उसने 15 चौके मार दिए। कितने चौके मारे 15। चौकों से रन कितना हो गया, यानी एक चौका में 4 रन, तो 15 चौका 60 रन। चौकों से रन कितने बनाए 60 रन। दो छक्के शामिल है, यानी दो छक्के, यानी दो छक्के 12, 12 रन उन्होंने छक्कों से बनाए। वो कहता है कि विकेटों के बीच दौड़कर उसने कितने रन बनाए। भाई टोटल उसने 120, चौकों से 60 रन और इससे 12 रन, तो उसने विकेटों के बीच दौड़कर कितने प्रतिशत में आपको बताना है। तो टोटल रन 120 बनाए उसने, माइनस 15 चौका 60 उसने किससे बना दिए बल चौकों से, 12 रन किससे बना दिए उसने, 12 रन किससे बना दिए उसने छक्कों से। तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 72 रन। कितने हो गए 72। कितने, तो 72 रन हो गए। 120 में से 72 जाएगा तो 48। तो 48 रन उसने दौड़ के बनाए, जबकि 48 रन उसने दौड़ के बनाए, तो टोटल रन उसने 120 बनाए और गुना में कितने से कर देंगे 100, क्योंकि हमको परसेंटेज में चेंज करना है। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 12 चौक 48, यानी 4 दाम पे 40%। तो उसने कितने रन उसने दौड़कर बनाए, तो 40% रन उसने क्या बनाए दौड़कर बनाए। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6। तो एक घड़ी उसने 6,000 रुपए में खरीदी। कितने में खरीदी, यानी सीपी उसने किया, उसका कॉस्ट प्राइस 6,000 रुपए है। कितने रुपए है, तो यानी 6,000 रुपए सीपी है। अब वो कहता है कि उसको 5500 में बेच दी, यानी सेलिंग प्राइस उसको कर दिया 5500 रुपए में। कितने रुपए में, तो 5500 रुपए में उसको बेच दिया। कितने रुपए में उसको बेच दिया 5500 रुपए में बेच दिया। हानि प्रतिशत बताओ। ऑप्शन नंबर ए कहता है 8.33%, ऑप्शन नंबर बी कहता है 10%, ऑप्शन नंबर सी कहता है 15%, ऑप्शन नंबर डी कहता है 18%। यानी एक घड़ी को उसने सीपी यानी कॉस्ट प्राइस 6,000 रुपए में खरीदा, 5500 रुपए में बेच दिया, तो उसको सबसे पहले लॉस, लॉस कितने का हो गया, तो उसको 500 पर, और कितने रुपए पर हुआ सीपी पर, यानी 500 बटे में 6,000, गुना में क्या कर देंगे 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर दो, एक जीरो से इसकी कैंसिल कर दो। जब इन सबको आप करोगे तो 50/6, यानी 25/3, 25/3 करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर ए 8.33% की इसको क्या हो गया लॉस हो गया। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 3 क्रमागत छूट। कोई सामान खरीदता है, उस पर पहली छूट दी जाती है 5% की। कितने परसेंट की, 5% की। दूसरी छूट दी जाती है 10% की। कितने परसेंट की, 10% की। तीसरी छूट दी जाती है 16% की। कितने परसेंट की दी जाती है, 16% की। तो एकल छूट आपको बतानी है, यानी एक साथ उसको कितनी छूट मिली, एकल छूट बतानी है। तो कितनी छूट बतानी, एकल छूट। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए कहता है 28.18%, ऑप्शन नंबर बी कहता है 25%, ऑप्शन नंबर सी कहता है 12.5%, ऑप्शन नंबर डी कहता है 15%। तो आपको बतानी है पहले उसको 5%, यानी सामान टोटल कितने में बिका है, 100 में बिका है, तो यानी उसने 5% की छूट दे दी, यानी अब कितने में खरीद बेचा उसने 95 में बेचा है, यानी 95% में उसने सामान बेचा है। फिर उसने 10% की छूट दे दी थी, यानी कितने में बेचा है, यानी उसने उस सामान को 90 रुपए में बेचा है। कितने में बेचा है, 90/100, गुना में 16% की छूट दे दी, कितने परसेंट में बेचा है, यानी 84 में बेचा है। कितने परसेंट में बेचा है, 84% में उसने बेचा है। अब आप यहां से काट सकते हो, जब इसको आप काटोगे
तो आपका आएगा संपूर्ण जो आंसर आएगा वो आएगा 71.82। जब इन सब नंबर्स को काटोगे, जैसे मैंने 10 से 10 यहाँ काट दिया, 2 जीरो से इन 2 जीरोस को मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो आपका सबरे काटने के बाद 71.82 आएगा। जब इसको 71.82 को आप 100 में से घटाओगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 28.18% क्या उसको क्या एकल छूट मिलेगी, यानी उसको पहले 10%, सॉरी पहले 5% की, फिर 10%, फिर 16% की छूट दी गई। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, यानी 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्ष और 3 माह में, यानी कोई धनराशि है जिसको हमने क्या मान लिया? x, यानी कोई धनराशि हमने मान ली x। सबसे पहले मैं ऑप्शन से लिख लेता हूं, तो 27.58, 15 यानी परसेंट, और फिर 20 और 25। वो कहता है कि एक धनराशि है जो अपने साधारण ब्याज पर 7 वर्ष और 3 माह में स्वयं के 3 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है? तो सबसे पहले मूलधन मान लो आप, यहां से x आपने मान लिया। आपको टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है 7 वर्ष और 3 महीने, यानी महीनों को भी क्या बना लेंगे हम? साल बना लेंगे। तो 12 सत्ते 84 और 3 87 बटे में 12, 87 बटे में 12 यानी 29 या 87, 3 चौक 12, यानी 29/4 वर्ष उसका समय है। अब यहां से मूलधन कितना है हमारे पास? x है। वो कहता है कि उसको कुछ वर्ष बाद, इतने समय के बाद वह कितनी हो जाती है? 3 गुनी हो जाती है, यानी 3x हो जाती है। जो 3x हुई है तो उसमें ब्याज कितना होगा? तो उसका जो ब्याज होगा तो वो हो जाएगा 3x में से x माइनस कर दो, यानी ब्याज कितना आ गया हमारे पास? 2x हमारा उसका ब्याज आ चुका है। अब यहां से आपको दर निकालनी है। दर का फॉर्मूला निकालने का क्या होता है? तो वो होता है ब्याज गुना में 100 बटे में, ब्याज गुना में 100 बटे में मूलधन गुना में समय। तो आप इन सबको लिख दो यहां से। तो ब्याज कितना दे रखा है आपको? ब्याज की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है हमारे पास 2x। कितनी दे रखी है? 2x। अब गुना में 100, मूलधन कितना दे रखा है हमको? x दे रखा है। तो और समय कितना दे रखा है हमको? यहां से समय दे रखा है 29 पॉइंट अपॉन में 4। जब इसको आप x से x कैंसिल कर दोगे तो यहाँ 2 बचेगा, 2 इंटू 100 अपॉन में, तो यहां से 29 अपॉन में 4। जब मैं इसको करूंगा तो 2 इंटू में 100 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन में 9। जब इन सबको आप काटना स्टार्ट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 27.58%। तो इतनी परसेंट की उस पे दर लगी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ए अकेला एक काम को 20 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? ए किसी काम को 20 दिन में। कितने दिनों में? बी 20 दिन में। बी उसी काम को 40 दिनों में कर देता है। कितने दिनों में कर देता है? 40 दिनों में। यानी ए किसी काम को 20 दिनों में और बी किसी काम को 40 दिनों में। सबसे पहले ऑप्शन लिख लेता हूं, 40 बटे में 3। बी ऑप्शन कहता है 15 बटे में 8। सी 20 बटे में 3 और 25 बटे में 8। ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 40 दिन में। तो वो कहता है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में। सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो। जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास? 80 मान लो या 40 ही मान लो, क्योंकि 40 से दोनों नंबर कट जाता है, 20 भी कट जाता है, 40 भी कट जाता है। तो आप यहाँ 40 ही मान लो। जब मैं यहाँ से 40 से डिवाइड करूंगा तो कितनी इफिशियंसी से इसने ए ने काम किया? तो ए ने किया है 2 की इफिशियंसी से। 40 से 40 एक बार जाएगा तो बी ने कितना किया? 1 की इफिशियंसी से। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो टोटल वर्क तो 40 है, दोनों की इफिशियंसी को जोड़ दो यानी 3। तो वो कितने दिनों में करेंगे? तो 40 बटे 3 दिनों में उस काम को दोनों कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 2.6 मीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वर्ग का
क्षेत्रफल, जिसका आपको विकर्ण क्या दे रखा है, तो विकर्ण विकर्ण दे रखा है 2.6 मीटर। कितना दे रखा है, 2.6 मीटर। अगर मैं विकर्ण आपको दे रखा है तो विकर्ण निकालने का जो फॉर्मूला होता है रूट के अंदर 2a, और वो कितना दे रखा है हमको, 2.6 मीटर। हम वर्ग का क्षेत्रफल तभी तो निकाल सकते हैं जब हमको कोई ना कोई भुजा पता होगी, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। तो सबसे पहले रूट के अंदर 2a, हमें a निकाल लेना है, तो रूट a बराबर 2.6 अपॉन में रूट 2a। अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई है 2.6 रूट a। तो यहां से वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, तो यहां से वर्ग का जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर कर दो, यानी वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, तो इसी भुजा का स्क्वायर कर दो, यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा 2.6 रूट 2, और इसका हम स्क्वायर कर देंगे। जब मैं स्क्वायर से इस रूट को कैंसिल कर दूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, 2.6 मल्टीप्लाई बाई 2.6, यानी इसका तो स्क्वायर कटा नहीं है, नीचे वाले नंबर का ही कटा है। तो यहाँ अपॉन में नीचे क्या बच गया, 2 बच गया। 2 से जब मैं 2.6 को काटूंगा तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 2.6 तो रहेगा ही, तो यानी 1.3, यानी 1.3 ये बच जाएगा। यानी अब इन दोनों की जो मल्टीप्लाई करने के बाद वो आ जाएगा 3.38 मीटर स्क्वायर। ये आपके वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है, तो इसमें ऑप्शंस हमने लिखे नहीं है और इसमें आपको डायरेक्टली आंसर दिया गया है, क्योंकि यहाँ ये क्वेश्चंस कैसे भी आपसे तोड़ मरोड़ के पूछा जा सकता है, यहाँ इनका कोई काम नहीं है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ये हमारा जो सरलीकरण से लिया गया क्वेश्चन है, और इस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है इस 10 मिनट्स मैराथन का। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है कि हमारे पास दे रखा है एक सीरीज दे रखी है 3 गुना में 7 प्लस में 5 माइनस 6 और डिवाइडेड बाई 3 माइनस 9 प्लस में 45 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 4 और माइनस 45। इसमें आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 10, ऑप्शन नंबर बी कहता है 8, ऑप्शन नंबर सी कहता है 6, ऑप्शन नंबर डी कहता है 4। तो आपको इसमें से आंसर बताना है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहां से ही चलते हैं डिवाइड वाले नंबर्स को। तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, ये तो प्लस में, यहाँ 5 ही बचेगा और यहाँ माइनस 6, यहाँ डिवाइड में तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 9 प्लस में 45, 45 के अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 4 और माइनस के 45। पहले मैंने डिवाइड वाले नंबर्स को सॉल्व कर लिया है। तो 21 प्लस 5 कितने हो जाएंगे, यहाँ से 21 प्लस 5 26, माइनस यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, माइनस के यहाँ से 9 प्लस में यहाँ कितना आ जाएगा, यानी 9 पंजे 45, 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस के 45। अब क्या कर लेंगे, यहाँ गुना वाले नंबर्स को कर लो, तो 9 चौक 36, तो 26 माइनस 2 माइनस 9 प्लस में 9 चौक 36 माइनस में कितने हो जाएंगे 45। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, माइनस माइनस वाले को एक तरफ ले जाओ, ये माइनस का है, ये माइनस का, ये माइनस का, ये दोनों प्लस के। 36 और 26 कितने होते हैं, 6 6 12 का, 2 का, और 3 और 1 5 और 1 6, यानी 62, यानी 62 हो जाते हैं। इन दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस के 11, और ये माइनस के 11 और 45 कितने हो जाएंगे, 11 और 45 यानी 46 और 10 56, यानी माइनस के 56, 62 में से 56 जाएंगे तो आपका आंसर आएगा 6। तो ये था हमारा सिंप्लीफिकेशन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है। तो आज की मैराथन सीरीज हमारी यहीं खत्म होती है। आने वाले क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।